तो यार ये बात तो सबको पता है कि नीट 2024 का सिलेबस चेंज हुआ है, कुछ चैप्टर्स डिलीट हुए हैं, कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं, मतलब चीजें चेंज हुई हैं। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है कि यार उस चैप्टर की डिलीट होने से, उस टॉपिक के ऐड होने से हमारे एक्चुअल नीट 2024 के पेपर पैटर्न में क्या डिफरेंस आएगा, कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आएगा, कौन से टॉपिक से कम क्वेश्चन आएगा, कौन से टॉपिक से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन अभी से पता है कि तुम्हें वो तैयार करने ही करने हैं कि 2024 में आने वाले हैं। हमें वो 650 नंबर किस तरीके से सिक्योर करना है, कौन कौन सी चीजें अभी से ध्यान देनी चालू करनी होगी। और पता है, इस वीडियो को बताने के लिए मैंने बहुत सारे टॉपिक कोटा की बात करी है और हर चीज को कंपाइल करके बताने वाला हूँ कि तुम्हें किस तरीके से अपने चेंजेस करनी प्रिपरेशन में। तो यार सबसे पहले बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की सबसे पहले इसलिए बात करते हैं, केमिस्ट्री के ऐसा टॉपिक जिसके अंदर सबसे ज्यादा चैप्टर्स डिलीट हुए, चेंजेस हुए हैं। और उसके अंदर भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें पता है एस ब्लॉक, हाइड्रोजन मेटलर्जी, पी ब्लॉक का जो मात्र इंट्रो वाला पार्ट बचा है, बाकी सब रिमूव कर दिया। अब इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बचता गया। जब इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन नीट वाला बनाना चाहेगा तो वो इनऑर्गेनिक वाले क्वेश्चन बनाएगा, मतलब फैक्ट्स वाले, रिएक्शन वाले। अब रिएक्शन वाले क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? बचता है डीएनए ब्लॉक। हमें पता है कि भाई ए ब्लॉक से कई साल क्वेश्चन नहीं आया है। 2023 के अंदर ए ब्लॉक से क्वेश्चन नहीं आया था, 2022 के अंदर ए ब्लॉक से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। अब इस चीज की गारंटी है कि आगे आने वाले साल में ए ब्लॉक से हर साल 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन तो पक्का आने वाले हैं। सेक्शन ए में, सेक्शन बी में एक क्वेश्चन करके डालेगा। ए ब्लॉक पढ़ना जरूरी है, कोई भी छोड़ के नहीं जाएगा। अगली चीज डी ब्लॉक। डी ब्लॉक से थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो एक्चुअल फैक्ट्स याद करने वाले होते हैं वो वाले इंक्रीज होने वाले हैं। जैसे कि तुम्हें पता है कि 2023 के अंदर ये क्वेश्चन आया था और 2023 का पेपर अटेम्प्ट करने के बाद बच्चे कह रहे थे कि भाई पेपर जो केमिस्ट्री का था थोड़ा टफर साइड में था, क्योंकि एनसीईआरटी की स्टेटमेंट ऐसे उठा कर दिए गए थे जो किसी बच्चे को याद नहीं होते। ये एनसीईआरटी की सीधी सीधी लाइन उठाकर दे दी, ऑल द ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट द स्कैंडियम एमो ऑक्साइड विच आर आयनिक। अब ये जो लाइन है ना, वो कहीं की नहीं, एनसीईआरटी के ऑक्साइड एंड ऑक्साइड वाले टॉपिक की पहली लाइन है, ऑल मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म एमो ऑक्साइड विच आर आयनिक। ऐसे ऐसी लाइंस दे दी नीट वालों ने जो कई कोचिंग में पढ़ाया नहीं जाता। ये लाइन लिखी हुई है, V2O4 डिजोल्व इन एसिड गिव VO+3 फॉर सॉल्ट। अब ये 99% बच्चों को पता ही नहीं था, क्योंकि ये लाइन एनसीईआरटी की यहाँ से उठा कर दी है, V2O4 डिजोल्व इन एसिड टू गिव VO+2 सॉल्ट। अब हमें क्या करना है भाई? हमें एनसीईआरटी की ये लाइन पैराग्राफ्स को रीड करना है। अब रीड तो कई सारे बच्चे करेंगे, लेकिन रीड करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिटेन करना। सपोज करो तुमने यहाँ से यहाँ तक रीड किया, अब रीड करने के बाद तुम्हें चीज़ों को कंक्लूड करना है। जिस तरीके से मैं क्या करता था, मैं एनसीईआरटी के साइड में लिख लेता था कि भाई पहली यहाँ बस इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, स्कैंडियम फॉर्म नहीं करता है एमओ। दूसरी चीज़ लिखी हुई है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करता है H2O3 से M2O7 तक। तीसरी चीज़ लिखी हुई है, VO2 4 वाटर में जाकर के VO+2 सॉल्ट बनाता है। चौथी चीज़ लिखी हुई है, V2O5 एल्कली और एसिड के अंदर ये 2 आयंस बनाता है। अब ये जो लाइन है ना, ये ठीक इसकी अगली वाली लाइन है कि V2O4 रिएक्ट करता है और ये 2 आयंस बनाता है। ये आज तक नीट में नहीं आया। अगले साल जब नीट में क्वेश्चन आएगा तो बच्चे बोलेंगे डिफिकल्ट क्वेश्चन आया, आउट ऑफ सिलेबस आया, डिफिकल्ट केमिस्ट्री बनाई गई है। भाई डिफिकल्ट केमिस्ट्री नहीं बनाई गई, एनसीईआरटी की लाइनों से क्वेश्चन बनाया गया। तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि एनसीईआरटी की लाइनों को कंपाइल करके याद करना चालू करो। और इस तरीके से मैंने सारे चैप्टर की एनसीईआरटी कंपाइल करी थी फिजिक्स केमिस्ट्री वाले जी। और यार तुम्हें तो इतना भी नहीं करना, तुम्हारी ये चीज़ें आसान कर दी। मैंने सारे चैप्टर में साइड साइड चीज़ें लिख रखी थी और ये सारी चीज़ें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपना ऑफिशियल टेलीग्राम चला रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में डाल रहा हूँ। डेली टारगेट्स तक डाल रहा हूँ कि तुम्हें कौन सा चैप्टर की कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद उसको चैप्टर के क्वेश्चन डाल रहा हूँ। हर चीज़ तुम्हारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है, जरूर ज्वाइन करके देखना, कई सारे लोगों को फायदा मिल रहा है। अब सबसे पहली चीज मैं बताई कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एनसीईआरटी इस तरीके से पढ़ना चालू करोगे तभी क्वेश्चन बनने वाला है, क्योंकि इस टाइप के थ्योरेटिकल क्वेश्चन की इंक्रीज होने वाले नंबर। दूसरी चीज, जो इंटेक्स वाले क्वेश्चन है उससे ज्यादा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछाकर पूछेंगे। जैसे कि भाई 2023 का ही क्वेश्चन था, सीधे क्वेश्चन यहाँ से उठाकर पूछे, हाइड्रोजन एंथैल्पी इसका आंसर निकला। अब इसके बाद बात करें तो कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री की सबसे शानदार बात की भाई, फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ी सी पहले भी ज्यादा नंबर की आती थी, अब काफी ज्यादा नंबर के आने वाली है। क्यों? क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री मात्र रिमूव हुए, ज्यादा चैप्टर रिमूव नहीं हुए। लेकिन जो सॉलिड स्टेट था उससे हर साल 2 क्वेश्चन आते ही आते थे। एक डिफेक्ट वाला क्वेश्चन आता था और एक बीच में कोई न्यूमेरिकल आता था। अब ये 2 क्वेश्चन नहीं आने वाले, इसका मतलब न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन कहीं ना कहीं से उठाएगा और जो कंसेप्चुअल चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री से वहां से उठाएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम से हर साल पहले 3 क्वेश्चन आते थे, हाई चांसेस से क्वेश्चन इंक्रीज हो गए 4-5 होंगे। मोल कंसेप्ट से बेसिक बेसिक क्वेश्चन आने वाले हैं और ये इंक्रीज होने वाले हैं 3-4 क्वेश्चन। और केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन अभी तक थोड़े कम आते थे, लेकिन ग्राफ वगैरह वाली चीजों पर ध्यान देना चालू करना है, क्वेश्चन इंक्रीज होंगे। यहाँ तक कि थर्मोडायनेमिक्स कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में आता है। एक बार ढंग से कर लोगे पक्का नंबर श्योर शॉट हो जाता है। तो भाई फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना चालू करो, क्योंकि सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री जैसे जो थ्योरेटिकल चैप्टर थे वो फर्जी रिमूव किए गए हैं। न्यूमेरिकल बेसिस पर ज्यादा पूछना चाहता है नीट वाला, इसलिए जो कंसेप्चुअल चैप्टर है बस वही छोड़ा है। वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पॉलीमर केमिस्ट्री में डेटा है, जो प्योरली रट्टा वाले चैप्टर जिसके अंदर बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं था, इसको रिमूव कर दिया। क्योंकि भाई नीट वाले चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें, बच्चे याद तो करें, लेकिन बिल्कुल ही रट्टाफिकेशन वाले चैप्टर याद करने का मतलब नहीं।
हालाँकि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और ये सारे चैप्टर भी इंपॉर्टेंट हैं। इन सब से भी रटने वाली चीज़ें हैं, रिएक्शन तुम्हें याद करनी है, लेकिन रिएक्शंस के पीछे कॉन्सेप्ट होता है, रिएक्शन मैकेनिज़्म होता है। ये सिर्फ रटने वाले से इनको रिमूव किया गया है। जीओसी, प्रैक्टिकल और केमिस्ट्री हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल और केमिस्ट्री ऐड किया गया है। जो लीजेंस रीजेंट जो एनसीईआरटी वाला पार्ट है उसको पढ़ना चालू करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन इंक्रीज होने वाले हैं। और इसके बाद बात करें तो भाई हर एक चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आए 2023 के अंदर, मैंने रेफरेंस के लिए यहाँ डाल दिया है। इस पूरी पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आके एक बार देख लेना कौन कौन चैप्टर पे इंडिविजुअल कितने नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये चैप्टर ठीक है, लेकिन इसके साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है प्रैक्टिस टेस्ट करना, और वो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए बहुत ही शानदार बुक है, वो है अरिहंत पब्लिकेशन की 15 टेस्ट है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार इस बुक के अंदर सिर्फ 15 मॉक टेस्ट नहीं दिए, इसके साथ साथ सप्लीमेंट्री मटेरियल भी दिया है जो एडेड टॉपिक्स है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट। हमें पता है कि भाई बायोलॉजी के अंदर कई सारी फैमिलीज ऐड हुई है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसके अंदर। केमिस्ट्री के अंदर कई सारे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री ऐड हुई है, फिजिक्स के अंदर एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स ऐड हुई है, इन सारे के सप्लीमेंट्री इसके अंदर दे रखे हैं। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ इसके अंदर 15 मॉक टेस्ट है, जिसके अंदर 3000 से भी ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है जो हाई चांसेस है रिपीट होने की। प्रीवियस क्वेश्चन का ट्रेंड एनालिसिस करके जिन्हें बनाया गया है, और भाई 2023 का पेपर पूरी तरह से सॉल्व है, और हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन बहुत ही शानदार तरीके से दिए हुए हैं। सो काफ़ी अच्छी बुक है अगर तुम्हें मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए, वो भी नए सिलेबस के हिसाब से। सो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, डोंट फॉरगेट टू चेक आउट। अब आती है बात बायोलॉजी की। बायोलॉजी के अंदर भी काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टिंग प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन जैसे रटने वाले चैप्टर रिमूव किए गए हैं प्लांट फिजियोलॉजी से। प्लांट फिजियोलॉजी से अब बचे हुए चैप्टर से इंक्रीज होंगे क्वेश्चन। अगली चीज डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, रिप्रोडक्शन स्ट्रेटजीज, इन्वायरमेंटल इश्यूज रिमूव हो गए। अब फर्क नहीं पड़ता ये चैप्टर रिमूव हुए या नहीं हुए, तुम्हें इसके अलावा जो भी चैप्टर बचे हैं बायोलॉजी के हर एक चैप्टर को पढ़ना ही पढ़ना है। वेटेज के हिसाब से कभी नहीं जाना होता है बायोलॉजी के अंदर, क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि तुम आराम से 360 स्कोर कर सकते हो यार। इसलिए एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ना। अगली चीज, कौन कौन से चैप्टर में मास्टरी करनी है, तो भाई सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, मॉलिक्यूलर बेसिस जेनेटिक्स, जेनेटिक्स, बायोटेक एप्लीकेशन, प्रिंसिपल, ये सारे ऐसे चैप्टर है जिससे अकेले अकेले इन चैप्टर को मिला दूं, बाकी पूरे सिलेबस को छोड़ दूं, इन चैप्टर को मिला दूं तो 35 से 40 क्वेश्चन आ जाते। तुम बिलीव नहीं करोगे, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन वाले चैप्टर से 2023 के अंदर 15 क्वेश्चन आए थे, 15 क्वेश्चन डायरेक्टली। सेल साइकिल, सेल डिवीजन से 5 क्वेश्चन। मतलब ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके अंदर बहुत ही बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है। अगर वो एक बार आ गया, एक बार उसकी चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ ली, एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होना, और भर भर के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा जो भी चैप्टर पढ़े उसको पढ़ना है, बायो का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि बायो के अंदर आराम से स्टार्ट तुम स्कोर करोगे। अगली चीज आती है कि भाई फिजिक्स, फिजिक्स के अंदर भी कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं सच बड़े बड़े, इसीलिए फिजिक्स के अंदर जो पहले होता था मॉडर्न फिजिक्स से भर के क्वेश्चन आने। सीवी कंडक्टर से हर साल अकेले सीवी कंडक्टर चैप्टर से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब एक चैप्टर 3 क्वेश्चन, सोच सकते हो कितना ज्यादा वेटेज है। ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। कोई भी बच्चा ऑप्टिक्स को नहीं छोड़ेगा, कई लोगों को लगता है ऑप्टिक्स डिफिकल्ट है यार, स्टार्टिंग में डिफिकल्ट कर लगता है, एक बार क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करोगे आराम से क्वेश्चन सॉल्व होने चालू हो जाएंगे। तुम्हें पता है कि भाई थर्मल प्रॉपर्टीज, मतलब थर्मोडायनामिक्स से काफ़ी सारे चैप्टर रिमूव हुए हैं। रेडिएशन वाला चैप्टर टॉपिक रिमूव हो गया है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो हर 2 साल में एक बार आ जाता था वो रिमूव हो गया। अब ये टॉपिक का वेटेज कम हो गया, इसीलिए ध्यान रखना ऑप्टिक्स जैसे चैप्टर और जो परिफेरल टॉपिक्स है जैसे वेव्स है, ऑक्सीडेशन है, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन इंक्रीज होने वाले हैं। और मैकेनिक्स तो भाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही, कि यार जिससे अभी तक मैकेनिक्स नहीं करी है मैकेनिक्स कर लेना, क्योंकि मैकेनिक्स एक बार कर लोगे तो इसके बाद सीधी सीधी चीज़ चलती जाएगी और आराम से अच्छे नंबर आ जाएंगे इसके अंदर। अब यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो दिसंबर वाला टाइम होता है ना, इस टाइम में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि लोग बिखरे बिखरे से होते हैं, लोग इसी पॉइंट पे एक्चुअल ट्रैक पे आना चालू होते हैं। तो अगर तुम इस पॉइंट पे ट्रैक पे आ गए तो आगे आने वाले 4 से 5 महीने का तुमने ढंग से पढ़ लिया ना, सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये मोस्ट क्रूशियल टाइम। फ़र्क नहीं पड़ता तुमने 2 साल कितनी मेहनत करी यार, अगर लास्ट के टाइम पढ़ते हैं वो चीज़ें रिटेन होती है, वो चीज़ें एग्जाम में लिख कर आते हैं, वो एग्जाम तक याद रहता है। किसी बंदे ने 2 साल पहले क्या पढ़ा था मैटर नहीं करता। अगर कोई बच्चा 9th क्लास से नीट की तैयारी करता है वो मैटर नहीं करता यार। लोग सीधा ड्रॉप ईयर में आके उन बच्चों से ज़्यादा नंबर ले आते हैं जो 9th क्लास से तैयारी कर रहे होते हैं। और अगली चीज़, कभी भी अकेला फील मत करना। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा तुम्हें डेली टारगेट्स देता हूँ, क्योंकि जब मैं तैयारी कर रहा था मुझे भी अकेला फील होता था। मुझे लगता था कि यार मेरे साथ कोई नहीं, कि मैं घर से बैठकर तैयारी करता था, मेरे साथ कोई नहीं था कि मैं ऑफलाइन में जाता था। क्यों? ऑफलाइन में जाने के बाद एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। मैं ऑनलाइन से था, मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ क्या नहीं पढ़ रहा हूँ। मुझे हमेशा फील होता है कोई मुझे डेली टारगेट दे, मुझे ट्रैक करे। इसीलिए मैं तुम्हें डेली टारगेट देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल में, टॉपिक्स बताता हूँ कौन से पढ़ने कौन से पढ़ने, उसको रिविजन की तरह यूज़ करो, उस एनसीईआरटी को करो, बहुत अच्छे से हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ देयर इज क्वेरी leave that in the comment section, I will be answering that. Thank you.